अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस्सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, प्रतिबंधनों का पूर्ण रूप से पालन करो। तुम्हारे लिए चौपायों की जाति के सब जानवर हलाल किए गए, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुम्हें बताए जाएंगे। लेकिन इहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना कर लो। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आम्मीनल बैतल हराम यबतगून फضلا मिन रब्बिहिम व रिضवाना वइज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की निशानियों का निरादर न करो। हराम महीनों में से किसी को हलाल न कर लो। कुर्बानी के जानवर पर हाथ न डालो, न उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में नज़्र कर देने की निशानी के तौर पर पट्टे पड़े हुए हों। न उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की तलाश में प्रतिष्ठित घर यानी काबा की ओर जा रहे हों। हाँ, जब इहराम की हालत समाप्त हो जाए तो शिकार कर सकते हो। और देखो, एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित मस्जिद यानी मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, तो इस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में अनुचित ज्यादतियां करने लगो। नहीं, जो काम नेकी और तकवा यानी ईश भक्ति के हैं उनमें सबको सहयोग दो, और जो गुनाह और ज्यादती के काम हैं उनमें किसी को सहयोग न दो। अल्लाह से डरो, उसकी सजा बहुत सख्त है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
फमन इज़्तुर्र फी मख़मसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का मांस, वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो, वो जो गला घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, या जिसे किसी हिंसक जानवर ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जीवित पाकर ज़बह कर लिया, और वो जो किसी थान पर ज़बह किया गया हो। और ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि पांसों के द्वारा अपना भाग्य मालूम करो। ये सारे काम आदेशोल्लंघन के हैं। आज अधर्मियों को तुम्हारे धर्म की ओर से पूरी मायूसी हो चुकी है, अतः तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है। अतः हराम और हलाल की जो पाबंदियां तुम पर लगाई गई हैं, उनका पालन करो। अलबत्ता जो व्यक्ति भूख से विवश होकर उनमें से कोई चीज खा ले बिना इसके कि गुनाह की ओर उसका रुझान हो, तो निस्संदेह अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्न मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरु स्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो, तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीजें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए ज्ञान के आधार पर तुम शिकार की शिक्षा दिया करते हो, वे जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें, उसको भी तुम खा सकते हो। अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين। आज तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीजें हलाल कर दी गई हैं। किताब वालों का भोजन तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा भोजन उनके लिए, और सुरक्षित औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, चाहे वे ईमान वाले गिरोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। शर्त यह है कि तुम उनका महर अदा करके निकाह में उनके रक्षक बनो, न ये कि स्वच्छंद काम तृप्ति करने लगो या चोरी छिपे दोस्तियां करो। और अगर किसी ने ईमान की नीति पर चलने से इनकार किया तो जिंदगी में उसका सारा किया धरा अकारत हो जाएगा और वो आखिरत में दीवालिया होगा।